Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So students, today we are going to learn or see the warming up and also some part of the English workshop of the second lesson of our syllabus, that is the thief's story. So you can open your page number 7 in the textbook. Okay. सो आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट. सो फर्स्ट वी विल जस्ट रीड दिस वन एंड देन get the answers of the following questions. Okay, so Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably he used foul means during exams to gain those high marks. Once on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. Farhan had become desperate, so Lokesh offered to let him copy from his answer sheet, since Farhan sat just behind him. Farhan refused. He said, "It's alright even if I get a zero, but I can call it my own zero. I do not want to score a single mark unearned. Cheating in exams is for cowards, not me." These words were a turning point in Lokesh's life. He gave up cheating forever. He worked hard for what he desired and never, ever used false means to acquire anything. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन द गिवन स्टोरी विच वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वंस. तो हमें यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं इस पैसेज में के, जो भी नीचे दिए गए जो भी वर्ड्स है, फ्रेजेस है, उनके लिए सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स हमें ढूंढने हैं इस पैसेज में से. तो बिकेम अवेयर मीन्स पता चलना. सो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड देख सकते, थर्ड लाइन में रियलाइज्ड, ये वर्ड है फर्स्ट नंबर के लिए, बिकेम अवेयर. ओके, सेकंड नंबर है यहाँ पे ऑलवेज के लिए वर्ड हो सकता है इनवेरिएबली, ये एक वर्ड इसका सिनोनिम है. नेक्स्ट वन इज हियर वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, उदास होना, हेल्पलेस होना, असह्य होना. तो इसलिए इसके लिए वर्ड हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है 5 नंबर की लाइन में, डिस्परेट वर्ड है, वो इसके लिए सिनोनिम हो सकता है. चीटिंग मीन्स धोखा देना. सो आई थिंक सो इसका हो सकता है ये यहाँ पे सेकंड लाइन में है फाउल मीन्स. ओके, फाउल मीन्स. नंबर 5 है विदाउट वर्किंग फॉर इट. विदाउट वर्किंग फॉर इट जो 5 नंबर का वर्ड है, इसके लिए हम दे सकते हैं विदाउट वर्किंग फॉर इट. यहाँ पे है वर्ड अनअर्नड, मीन्स कुछ भी काम न करते हुए भी मार्क लेना, मीन्स अनअर्नड, विदाउट वर्किंग फॉर इट. नेक्स्ट में देयर सडन चेंज. अब सडन चेंज मीन्स एकदम से लाइफ में कुछ भी एक बहुत बड़ा एक बदलाव आना, मीन्स अ टर्निंग पॉइंट. और लास्ट का है गेन और अचीव, मीन्स प्राप्त करना. तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे वर्ड देखिए, ये यहाँ पे लास्ट जो सेकंड लास्ट लाइन है एक्वायर, लास्ट पे एक वर्ड है एक्वायर, ये इसके लिए सिनोनिम हो सकता है. उसके बाद में है समराइज द इंसिडेंट इन 6 to 8 लाइन्स मेकिंग लोकेश द नैरेटर. तो लोकेश खुद एक नैरेटर है करके आपको ये पूरी स्टोरी मीन्स समराइज करनी है और 6 से 8 लाइन में ये बताना है. तो उन्होंने शुरुआत करके दी है आई वॉज ऑलवेज क्लास टॉपर. तो जो लोकेश है वो क्लास टॉपर था, ऐसा उसने कहा था, यहाँ पे कहा है यहाँ पे ऑलवेज द क्लास टॉपर. तो आगे हमें बताना है. सो माई गोल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई गोल
was to be topper, but to get there were fraudulent, or my way was fraudulent. गलत था उसका मार्ग. So Farhan, my classmate, had once prepared for the mathematics paper on the day the history paper was scheduled. Seeing his desperation, I offered to help him copy so that he could pass in his paper. But he strongly refused me. He said, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, he said that it was better for him to earn a zero by himself. Okay? But it would be his zero. So this incident changed my life forever. I gave up cheating. Okay? ऐसा आप लिख सकते हैं. Yes. तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम. जो भी इंग्लिश वर्कशॉप है इसी लेसन का. तो पहले आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 12 निकाले आप, 12 नंबर, पेज नंबर 12, जहाँ पे पहले दो क्वेश्चन है कंप्लीट द वेब. तो यहाँ पे अनिल के वर्चूज़ और हरि के जो वाइसेस है इसमें बताने हमें जो सद्गुण है, अनिल के सद्गुण और हरि के दुर्गुण, ये हमें बताने हैं यहाँ पे. तो अगर हम अनिल के बारे में सोचें तो ही इज़ अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन. एक पहला जो हो सकता है कि ट्रस्टिंग पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी है, एक हो गया. हेल्पफुल है दूसरा, इसका एक हो सकता है हेल्पफुल. तीसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं एक है एकोमोडेटिव पर्सन है कि सभी के साथ मिलजुल के रहता है. एंड ईजी गोइंग पर्सन है. ऐसे 3-4 इस लेसन में उनके वर्चूज आए हैं. अब हरि के जो वाइसेस है मीन्स जो भी दुर्गुण है उसके, गलत बात है उसमें, तो एक हम कह सकते कि एक है वो एक्सपीरियंस थीफ है, पहली बात. दूसरी है अपॉर्चुनिस्ट, कौन सी भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर फ़ायदा लेता है. एक चीटर है, तीसरी बात हो सकती है. एंड लायर, झूठी बातें वो करते रहता है. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. सो जो दूसरे नंबर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस दैट फॉलो. तो अभी यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिए वही वर्ड हमें इन ब्लैंक्स में भरने हैं. तो पहली जो यहाँ पे ब्लैंक उन्होंने दी है हम वो पहले पढ़ेंगे. So I dashed the school gate when I heard the school bell ring. School bell ring. तो यहाँ पे वर्ड हो सकता है I dashed to the school gate when I heard the school bell ring. Okay. Next one is there. Second number B. After the death of my pet dog, comma, my dad when dad got me a new pup. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये spirits rose. After the death of my pet dog, my spirits rose when dad got me a new pup. ओके, spirits rose, ये यहाँ पे सेकंड का आंसर है. थर्ड नंबर है do not stoop to dash just to gain something from someone. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुछ तो भी किसी के तरफ से कुछ पाना है तो हम फ्लैटरी का यहाँ पे उपयोग करते हैं. डू नॉट स्टूप टू फ्लैटरी जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन. ओके. डी नंबर है द आर्टिस्ट completes his paintings डैश. तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. 4 नंबर का आंसर. ई नंबर है द क्राइम वेंट डैश फॉर 11 years. अब क्राइम, ओके, क्राइम के लिए ये वर्ड राइट है अनडिटेक्टेड. द क्राइम वेंट
अनडिटेक्टेड फॉर 11 years। ये आंसर है। When the baby saw its mother, it gave an dash smile। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग स्माइल। ओके, ये आंसर इसका हो सकता है। तो आगे हमें देखने हैं, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग एंड कंपाउंड वर्ड्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स एंड कोलोकेशन सेम है, तो थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस उन दोनों में है कि कोलोकेशंस और कंपाउंड वर्ड्स मीन्स व्हाट। अब कंपाउंड वर्ड्स पहले देखते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स मीन्स एक्चुअली वेन एवर द टू वर्ड्स or more than two words combine together and they form a new word, and that is a single word, that is a single, and it becomes a single word, so that term is called as a compound word। so जब भी दो words एक हो जाते हैं और उनसे एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है और वह वर्ड एक ही चीज़ का नाम बताता है, मीन्स इट वर्क्स एज अ नाउन, सो दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड वर्ड। अब कोलोकेशन क्या है? सो कोलोकेशन है डेफिनेटली मोर देन वन वर्ड कम टुगेदर। यहाँ पे भी एक से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ आते हैं, मगर इसमें एक ही चेंज है कि दे ऑलवेज गो टुगेदर। इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि एक वर्ड बोलने के बाद उसके बाद में का वर्ड फ्रिक्वेंटली बोला जाता है, ऑलवेज उसके साथ ही आता है, तो उसे कोलोकेशन कह सकते हैं। वो वर्ब प्लस नाउन होगा, नाउन प्लस वर्ब होगा, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब होगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जैसे कि स्टैंड अप है, स्टैंड बोलने के बाद हम अप और डाउन 100% वहाँ पे प्रीपोजिशन आता है, सो दैट्स कॉल्ड एज अ कोलोकेशंस। तो जो भी वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड के साथ ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो उसे हम कोलोकेशन कहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है कोलोकेशन एंड कंपाउंड वर्ड्स में। तो अब यहाँ पे हमें कोलोकेशन बनाने जो कि ऑलवेज गो टुगेदर, ऑलवेज गो टुगेदर। तो डॉग, डॉग के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है? हर बार आता है, तो हम कहते हैं देखो स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग। ओके, स्ट्रे डॉग मीन्स जो भी भटकते रहते हैं वो कुत्ते, तो उनके लिए हम स्ट्रे डॉग, ये साथ में ही आता है। तो मैन, जब भी मैन आता है तो एजुकेटेड वगैरह ऐसा वर्ड्स उसके साथ में आते हैं, एजुकेटेड मैन, लर्न मैन। ओके, ऐसे वर्ड्स उसके साथ में आते हैं। टिकट ऑफिस, टिकट कलेक्टर, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। स्लोली, स्लोली अब क्या आ सकता है? वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड स्लोली। ड्रिजल, ड्रिजल के साथ आता है लाइट ड्रिजल, ये 100% उसके साथ ही वर्ड होता है, लाइट ड्रिजल। सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस कैसे होते हैं? होल सेंटेंसेस, ऑल द सेंटेंसेस, बिग सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, ऐसा हो सकता है। रोज, यहाँ पे क्या हो सकता है? स्पिरिट्स रोज कह सकते हैं आप। ओके, उसके बाद में कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, तो यहाँ पे एक तो दो वर्ड्स आते हैं, बीच में हाइपन भी हो सकता है, जैसे कि ऑयल रिच्ड, ऑयल रिच्ड, ऑयल मैन। देन उसके बाद में हो सकता है 50 रुपी, इजी गोइंग होता है, और उसके बाद में टावर, क्लॉक टावर हो सकता है। मून, मून के साथ लाइट आ सकता है, मून लाइट। ओके, या ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। आगे चलते हैं। पिक आउट फ्रॉम द स्टोरी 3 or 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग। मीन्स कोड मिक्सिंग मीन्स व्हाट? इंडियन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश। ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमारे इंडिया में और इंडियन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, मगर अभी इस लेसन में वो आए हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स है इस लेसन में? तो इस लेसन में आया है मैदान, आया है पायजामाज, आया है बाजार, ये एक वर्ड आया है। तो ऐसे 2-3 वर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट का क्वेश्चन इस पेज पे,
रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर 2 ही कैरेक्टर है जो हमें बताने हैं, ऐसा नो। सो हमने इसमें 2 ही कैरेक्टर देखे थे कि कौन से, एक अनिल विक और एक हरी सिंह। ओके, तो उनके नाम बताने हैं, उनका एज बताना है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो बताना है, पैसे कैसे कमाते हैं वो बताना है, और उनकी कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 2 कैरेक्टर्स। ये तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है। उसके बाद में नेम्स, अब उनके नाम कौन से? तो पहला लेते हैं हरी सिंह। एज कितनी है उसकी? तो 15 ईयर्स। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? तो थीन है। अर्न मनी, पैसे कैसे कमाता है? तो स्टीलिंग, चोरी करता है। क्वालिटीज कौन सी उसकी? तो एक लायर है, थीफ है, अपॉर्चुनिस्ट है, ये इसकी क्वालिटीज है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि दूसरा नाम है अनिल। सो उसका एज है 25। फिजिकल अपीयरेंस उसका है टॉल एंड लीन। पैसे कैसे कमाता है? अर्न मनी बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स। और उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ है इजी गोइंग है, काइंड है, हेल्पफुल है, सिंपल पर्सन है। ऐसे हम बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं। सो आई थिंक सो टुडे इज इनफ फॉर टुडे। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट we will see in the next lecture. So thank you very much. Bye.